नमस्कार, मैं हूं राहुल तिवारी और आप देख रहे हैं द लॉजिकल वॉइस। एक तरफ जहां पूरा देश कोविड-19 से परेशान है, तो वहीं दूसरी तरफ एक और बीमारी महामारी के रूप में सामने आ रहा है, जिसका नाम ब्लैक फंगस दिया गया है। ब्लैक फंगस दरअसल कोविड-19 के मरीजों में पाया जा रहा है, जो या तो ठीक हो चुके हैं या फिर जो संक्रमित हैं। ब्लैक फंगस न कि केवल कोविड-19 के मरीजों में ही पाया जा रहा है, बल्कि ये उन लोगों में भी पाया गया है जिनकी इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर है, जो लोग शारीरिक रूप से कमजोर हैं। तो वहीं इस संक्रमण का सबसे ज्यादा प्रभाव महाराष्ट्र में देखा गया है, जिसके बाद राजस्थान और पंजाब ने इसे महामारी घोषित कर दिया। तो वहीं अन्य राज्य भी ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने की इस बीमारी को लेकर केंद्र सरकार ने भी राज्य सरकारों को अलर्ट कर दिया है और इससे बचने के लिए कई गाइडलाइंस जारी किए हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर ये ब्लैक फंगस होता क्या है। म्यूकोरमिकोसिस यह एक फंगल है जो ज्यादातर कोविड-19 के मरीजों में पाया जा रहा है। यह बीमारी म्यूकोरमिसेट्स नामक एक सूक्ष्म जीव के कारण होती है, जो पर्यावरण में प्राकृतिक रूप से मौजूद है और ज्यादातर मिट्टी तथा पत्तियों, खाद के ढेरों एवं कार्बनिक पदार्थ के क्षय में पाया जाता है। वातावरण में मौजूद फंगस के जीवाणुओं के संपर्क में आने से म्यूकोरमिकोसिस जैसी बीमारी होती है। शरीर पर किसी तरह की चोट जैसे जलने, कटने आदि वाले जगहों के जरिए यह शरीर में प्रवेश करता है और त्वचा में विकसित हो जाता है। कोविड-19 से संक्रमित या ठीक हो चुके लोगों में इस बीमारी को ज्यादातर देखा गया है और उन लोगों में भी ये पाया गया है जिन्हें मधुमेह जैसी बीमारी है या फिर जिनकी शारीरिक प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर है। उन लोगों को खास करके इस बीमारी से बच के रहने की जरूरत है। अनियंत्रित मधुमेह, स्टेरॉयड के उपयोग के कारण प्रतिरक्षा प्रणाली का कमजोर होना, लंबे समय तक आईसीयू अस्पतालों में रहने वाले लोगों वोरिकोनाजोल थेरेपी, जिसका गंभीर फंगल संक्रमण का इलाज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह के मरीजों में इस बीमारी का फैलने का खतरा ज्यादा रहता है। यह बीमारी हमारे माथे, नाक, गाल की हड्डियों के पीछे और आंखों एवं दांतों के बीच स्थित एयर पॉकेट में त्वचा के संक्रमण के रूप में ब्लैक फंगल दिखने लगता है। यह फिर आंखों, फेफड़ों में फैल जाता है और मस्तिष्क तक भी फैल सकता है। इससे नाक पर कालापन, रंग मलिन पड़ना, धुंधली या दोहरी दृष्टि होना, सिर में दर्द होना, सांस लेने में कठिनाई और खून की खांसी आना, ये सारे ब्लैक फंगल के लक्षण हैं। आईसीएमआर ने सलाह दी है कि बंद नाक के सभी मामलों बैक्टीरियल साइनेसिस के मामलों के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। खास करके कोविड-19 के रोगियों के उपचार के दौरान या बाद में बंद नाक के मामलों को लेकर ऐसी नहीं करनी चाहिए। फंगल संक्रमण का पता लगाने के लिए चिकित्सीय सहायता लेना जरूरी है। तो अब तक आपने जाना कि ब्लैक फंगल फैलता कैसे है। अब जानते हैं कि इसके उपचार कैसे हैं, इसे कैसे रोका जा सकता है। यह संक्रमण हमारे शरीर के त्वचा से शुरू होता है और शरीर के अन्य भागों में फैल सकता है, जिसे रोकने के लिए सर्जरी जैसी प्रक्रिया शामिल है, जिससे मृत और संक्रमित ऊतकों को हटाया जा सकता है। कुछ रोगियों में उसके जबड़े या फिर उसके आंखों में इसका लक्षण देखा जा सकता है। इसके इलाज में अंतःशिरा एंटी फंगल थेरेपी का 4 से 6 सप्ताह का कोर्स शामिल हो सकता है। चूंकि यह शरीर के विभिन्न हिस्सों को प्रभावित करता है, इसीलिए इसके इलाज के लिए सूक्ष्म जीव विज्ञानी, आंतरिक चिकित्सा विज्ञानों, न्यूरोलॉजिस्ट, इनएटी विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ, दंत चिकित्सक, सर्जन और अन्य की एक टीम की आवश्यकता होती है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने स्टेरॉयड की अनुचित उपयोग के प्रतिकूल प्रभावों के बारे में कहा। स्टेरॉयड कभी भी कोविड-19 के मरीजों को शुरुआती चरण में नहीं देना चाहिए। संक्रमण के 6ठे दिन बाद ही इसकी सेवन करनी चाहिए। मरीजों को दवाओं की उचित खुराक पर टिके रहना चाहिए और डॉक्टर द्वारा सलाह के अनुसार दवा को तय समय तक लेनी चाहिए। दवा के प्रतिकूल दुष्प्रभावों से बचने के लिए दवाओं का विवेकपूर्ण उपयोग होनी चाहिए। उन्होंने कहा, स्टेरॉयड के अलावा टोसिलीजुमाब, इटोलीजुमाब जैसी दवाएं कोविड-19 के मरीजों की प्रतिरक्षा प्रणाली पर असर डालता है और इन दवाओं का उपयोग उचित तौर पर नहीं किया जाता तो यह जोखिम बढ़ा देता है, क्योंकि हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली फंगल संक्रमण से लड़ने में विफल रहती। तो आपने इस वीडियो में जाना कि ब्लैक फंगल होता क्या है, यह फैलता कैसे है और इससे बचा कैसे जा सकता है। इन सारी बातों को आप ध्यान में रखकर ब्लैक फंगल से बच सकते हैं। आपकी ये हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर कोई सुझाव है तो वो भी हमें बताएं, हम उस सुझाव को अगले वीडियो में लाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। राजनीति, खेल या बॉलीवुड तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।